बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि हम डेली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का ये टॉपिक क्यों ना आज थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा चेंज कर लें। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग ही है, जैसे कि हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ये होता है। एंड द टॉपिक इज़, डू यू ऑल्सो फील स्लीपी वाइल स्टडिंग? जब भी बुक खोलते हैं तो नींद आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट का फेवरेट काम होता है। जैसे ही बुक खोली तो इतने मज़े की नींद आती है जो हमें बेड पे लेट के भी नहीं आती। बुक्स ओपन एंड वी आर डाउन। ऐसा क्यों होता है? जी गाइस, किसी को पता है ऐसे क्या रीज़न है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसकी रीज़न देखेंगे और देखेंगे कि हाउ वी कैन स्टॉप इट। बेसिकली दिस इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एलिमेंट होता है डेट इज़ मेलाटोनिन। उसकी वजह से क्या होता है, वी विल फील स्लीपी एंड रेडी फॉर बेड, रेडी टू स्लीप। अब समटाइम्स ये जो एलिमेंट है मेलाटोनिन, ये हमारी बॉडी में डार्कनेस की वजह से, जैसे ही हमारे रूम में थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है या हमारी आइज़ के आगे थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है, रूम में लाइट डिम होती है, तो ये जो मेलाटोनिन होता है ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये हार्मोन मेलाटोनिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में नींद की जो एक क्वालिटी है, नींद का एक जो पीरियड है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक इन द ब्रेन। व्हेन वी फील सम लाइट और डार्क, इट विल एक्टिवेटेड। जब ये एक्टिवेट होता है तो हम क्या करते हैं, हम सोना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जब हम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जब हम रिलैक्सिंग सिचुएशन में बैठे होते हैं, आप खुद सोचें कि अगर सर्दियां हैं, हम रज़ाई के अंदर बैठे हुए हैं कंफर्टेबल जोन में और बुक खोली हुई है, तो क्या हम पढ़ सकेंगे? नहीं, हम तो सो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। आई हैव सम टिप्स, आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप इस पर ज़रूर वर्किंग कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे आपको बेनिफिट हुआ है। पहली टिप क्या है कि जब भी आपने पढ़ना है तो यू हैव टू सिट स्ट्रेट, सीधे होके बैठना है, झुक के नहीं बैठना, लाइक दिस। करेक्ट, देखें कि आपकी बैक बिल्कुल सीधी है, आपने स्ट्रेट बैठना है। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी स्ट्रेट बैठने के लिए। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हमारी बॉडी क्या होती है, एक रिलैक्सिंग जोन में चली जाती है, जिससे हमें गुनूदगी होना शुरू हो जाती है। तो पहली टिप क्या है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठना है, आपने स्ट्रेट होके बैठना है, एक्टिव होके बैठना है। ये देखिएगा, अगर हम स्ट्रेट होके बैठते हैं तो इसमें हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी आई का और उसका लेवल इक्वल होना चाहिए। हमारे पाँव ज़मीन पर फ्लैट होने चाहिए, ये ना हो कि हमारे फिंगर्स ज़मीन पे हो और हमारी हील क्या हो, अपवर्ड हो। ऐसे नहीं होना। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके बाजू हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए टेबल के ऊपर, पैरेलल टू द फ्लोर। जिस तरह आप बैठे हुए हैं उसी तरह पैरेलल होने चाहिए। ये ना हो कि हाथ टेबल पे हो और कोहनियाँ आपने उठाई हों, जिससे आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। सेकंड इज च्यूइंग गम। दिस इज गुड फॉर अस। आई गेस ये सबका मज़ेदार सा काम होता है, सबका फेवरेट काम होता है, बबल को चबाना। आपको एक मज़े की बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अगर आप पढ़ते हुए एक बबल को च्यूइंग कर रहे हैं, च्यूइंग गम आपने यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वही फ्लेवर अपने एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो आपको क्या होता है, वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ड्यूरिंग स्टडी मैंने ये पढ़ा था, मैंने बुक से ये टॉपिक पढ़ा था, ये हुआ था। तो दिस इज़ टिप फॉर यू स्टूडेंट्स। आई होप आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। जी, नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड।
पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना पानी पिएंगे उतना एक्टिव रहेंगे। अगर आप वाटर नहीं लेंगे, अगर आपका वाटर इनटेक ठीक नहीं है, तो आप डल होना शुरू हो जाएंगे। जब डल होंगे तो डाउन हो जाएंगे और स्लीपी हो जाएंगे। सो मस्ट बी हाइड्रेटेड। कीप ऑन राइटिंग। जैसे ही आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसके पॉइंट्स बना लें। समटाइम्स ऐसा होता है, हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे हम इतना नहीं लिख सकते, तो आप अपने याद के लिए, अपनी मेमोरी के लिए कुछ पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दें। आप लाजमी लिखें। जब आप लिखेंगे तो वो क्या चीज़ होती है, वो मेमोराइज हो जाती है। अगर हम अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें, तो आप उसको लिख लिख के करें, रिएक्शंस लिख 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 के करें। किसी भी और सब्जेक्ट की बात कर लें, हम जो चीज़ याद करके लिखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इनफैक्ट पेपर में भी वो चीज़ हमें याद आ जाती है कि हमने राइटिंग जब कर रहे थे तो हमने इसके बाद ये चीज़ लिखी थी। तो लिखना अपनी हॉबी बना लें। जब भी कुछ पढ़ें, अपने आप को बिजी करें लिखने में। चेंज योर पोजीशन। अब आप 2 घंटे 3 घंटे अब आप एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो आप डल होंगे, ऑटोमेटिकली आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें, अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अपनी गर्दन को हिला लें थोड़ा सा, अपने सर को थोड़ा सा मूव करवा लें, अपनी पोजीशन, अपनी चेयर को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, अपने आर्म्स की पोजीशंस को चेंज कर लें। उसके अलावा आप थोड़ी देर के लिए खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दें। आप खड़े हो जाएं और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लें। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे तो आप डल हो जाओगे और आपका दिल करेगा कि अब मैं बुक्स बंद करूं और मैं सोने चला जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने पढ़ना है, क्योंकि आप प्यारे बच्चे हैं। तो आप अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दें। खड़े होकर नहीं पढ़ा जा रहा तो आप वॉक करना स्टार्ट कर दें। वॉक करें और पढ़ते जाएं। रिलैक्सेशन, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी होती है। आपको पता है कि हर चीज़ में ब्रेक तो होता है, यू नीड ब्रेक्स। तो जैसे ही आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करें तो आप क्या करें, अपने ब्रेन को रिलैक्स करें, थोड़ी देर अपनी बुक बंद करें या आप अपना टॉपिक चेंज कर लें। क्योंकि हम समटाइम्स एक टॉपिक से भी बोर हो जाते हैं, आप अपना टॉपिक चेंज कर लें। टॉपिक चेंज नहीं करना तो अपनी कोई खूबसूरत सी याद के बारे में सोचें, अपनी कोई अच्छी सी मेमोरी के बारे में सोचें, कोई हिल स्टेशन व्यू के बारे में सोचें जहां आप गए हुए हैं, या अपनी कोई स्कूल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, कोई फैमिली फंक्शन जो आपकी एक अच्छी याद है, अच्छी मेमोरी है, उसके बारे में सोचें। तो आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा और आप दोबारा से अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकेंगे। एंड अदर वन इज रेज योर वॉइस। अगर आप कॉन्टीन्यूसली मुंह में पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो एकदम से क्या होगा, आप फेंट होना शुरू हो जाएंगे, आप पे गुनूदगी हो जाएगी और आप क्या करेंगे, आप डल हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप पढ़ते पढ़ते क्या करें, अपनी वॉइस को रेज करें, आप ऊंचा पढ़ना शुरू कर दें। बीच में 2-3 लाइनें आप ऊंची पढ़ें। जब आप ऊंची पढ़ेंगे तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। जब हम जोर से बोलते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब है हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब हम स्लो स्लो पढ़ी जा रहे हैं, स्लो स्लो पढ़ी जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव नहीं है। हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। जितनी बॉडी रिलैक्स होगी हम उतना ही स्लीपी फील करेंगे। सो गाइस मस्ट ट्राई दीज स्टेप्स। ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ना भी हों, कोई वैसे भी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, या वैसे भी हम बुक रीडिंग करते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो समटाइम्स हम स्लीपी फील करते हैं। तो आप ये स्टेप्स लाजमी फॉलो कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका कितना बेनिफिट हुआ है आपको। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें। आई होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।